जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, अब हमारे विद्यालय बच्चों के लिए खुल चुके हैं। विद्यालय खुलने के पश्चात भी हमें बच्चों को ऑनलाइन भी काम देना है, यानी कि ई पाठशाला भी हमें अभी अपनी जारी रखनी है। साथ ही कक्षा में भी कक्षा शिक्षण का कार्य करना है। अब ये दोनों बातें, यानी दोनों शिक्षण कार्य हम किस प्रकार अपनी डायरी में लिखें और कैसे लिखें, आज इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बच्चों के विद्यालय आने पर अब आपको मोहल्ला पाठशाला नहीं करनी है, ऐसा हमको संकुल की मीटिंग में बताया गया था। तो मोहल्ला पाठशाला रजिस्टर का काम अभी ख़त्म हो चुका है। अब हम एक नया रजिस्टर बनाएंगे जिसमें हमें शिक्षण योजनाएं लिखनी हैं विषयवार। जैसे मान लीजिए आप हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी विषय की जो भी पाठ आप पढ़ाने जा रहे हैं उसकी शिक्षण योजना। अब हम पाठ योजना नहीं कहते हैं, उसे शिक्षण योजना कहते हैं। वो शिक्षण योजना आपको पहले ही अपने उस रजिस्टर में लिख लेनी है। जितनी भी आप पूरे वर्ष भर पढ़ाने वाले हैं पहले से ही आपको लिखना है। और उसके बाद हमें डायरी में अंकन करना है कि हम कौन सी शिक्षण योजना कब पढ़ा रहे हैं। तो यही सब मैं आपको बता देती हूँ एक प्रारूप के माध्यम से, और साथ ही एक उदाहरण भी मैंने दिया है। शिक्षण योजना कैसे बनेगी, किस प्रकार का उसका प्रारूप होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यदि आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखेंगे तो मैंने कक्षा 4 की शिक्षण योजना जो बनाई है वो आप उससे मदद ले सकते हैं। मैं उसकी जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी शिक्षण योजना बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। ये मैं आपको एक प्रारूप शो कर रही हूँ कि आप अपनी डायरी में कैसे भरेंगे। हमारी डायरी में ऐसा ही पेज होता है। सबसे पहले माह कौन सा चल रहा है, मान लीजिए अगस्त चल रहा है। सप्ताह संख्या, जो भी सप्ताह संख्या है, ई पाठशाला 5.0 का 8वां हफ्ता है मान लीजिए, और ये दिनांक 23 से 28 अगस्त तक चला है, तो वो दिनांक लिख दी। अब किस दिनांक की डायरी है वो आप लिख देंगे। इसके बाद आइए कक्षा पे। तो कक्षा 6, मान लीजिए आप उस कक्षा में हिंदी विषय पढ़ाने जा रहे हैं तो विषय में लिख देंगे हिंदी, और उस चयनित पाठ का नाम जो भी है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे, और उस पाठ में आप कौन सा लर्निंग आउटकम लेने वाले हैं वो आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण योजना का क्रमांक कौन सा है, मान लीजिए 1 है, 2 है। अब ये शिक्षण योजना आप कहाँ लिखेंगे, तो ये आपको अलग रजिस्टर बनाना होगा। आपको उसमें सभी शिक्षण योजनाएं पहले ही लिखनी है कि इस शिक्षण योजना अनुसार आप कक्षा में ये पढ़ाने वाले हैं। तो डायरी में आपको केवल ये लिखना है कि शिक्षण योजना क्रमांक उसका आपको शो करना है। यदि 1 है तो 1 लिख दिया, 2 है तो 2 लिख दिया। इसके बाद वह शिक्षण योजना आप कितने कालांश में ख़त्म कर सकते हैं, तो अनुमानित कालांश की संख्या लिख दी। उसके बाद ई पाठशाला गतिविधि जो उस दिन की आई, मान लो 23 अगस्त में क्लास 6 में जो भी पाठशाला गतिविधि आई होगी वो आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद इसी तरह कक्षा 7 में, और हाँ एक बात और, दूरदर्शन पर भी कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं तो दूरदर्शन कार्यक्रम भी आपको यहाँ मेंशन करना है। इसी प्रकार कक्षा 7 में दूरदर्शन का कार्यक्रम, फिर विषय, पाठ का नाम, लर्निंग आउटकम, शिक्षण योजना क्रमांक, अनुमानित कालांश और ई पाठशाला। इसके बाद कक्षा 8 में भी वही है, दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रम, फिर हिंदी मैंने एक सब्जेक्ट के तौर पर ले लिया है, विषय का नाम, फिर उसमें पाठ का नाम और उसका लर्निंग आउटकम, फिर शिक्षण योजना क्रमांक, उसका अनुमानित कालांश और ई पाठशाला। अब होमवर्क हम शिक्षण योजना में जो हमने दिया होगा वही बच्चों को देना है, तो हम यहाँ केवल ये मेंशन कर देंगे कि शिक्षण योजना अनुसार होमवर्क दिया। आगामी कार्य योजना भी हमें शिक्षण योजना में ही बनानी है, तो हम यहाँ लिख देंगे शिक्षण योजना अनुसार। और स्व आकलन का जो कॉलम है वहाँ पर आप जैसा भी बच्चे कर रहे हैं, सीख रहे हैं या उन्हें कठिनाई हो रही है, वो सब आप यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर आपको आओ अंग्रेज़ी सीखे के भी एपिसोड शो करने हैं, WLE, और कहानी संग्रह जो रीड अलॉन्ग ऐप पर कहानियाँ आती हैं वो भी आपको बताना है। तो डायरी में केवल आप ये मेंशन कर देंगे कि आप क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। शिक्षण योजना जो है उसके लिए आपको एक अलग रजिस्टर बनाना होगा। मैं 23 तारीख का ही दिखा देती हूँ आपको कि कैसे आप भरेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 23 अगस्त की डायरी पहले से ही तैयार कर ली। हालांकि 23 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित हो गया था, लेकिन डायरी तो हमें पहले ही तैयार करनी थी। जैसे कक्षा 6 में विषय, मान लीजिए विज्ञान विषय के टीचर हैं आप,
तो आपने चयनित पाठ जो लिया है दैनिक जीवन में विज्ञान, इसका लर्निंग आउटकम आप यहाँ लिख देंगे। बच्चे कृषि, संचार, यातायात, चिकित्सा, शिक्षा, रक्षा, अंतरिक्ष में विज्ञान के योगदान को जान पाते हैं। अब इसकी शिक्षण योजना क्रमांक मान लीजिए 1 है और आप इसे एक ही कालांश में पूरा कर लेंगे तो अनुमानित कालांश हो जाएगा 1। ई पाठशाला सामग्री 23 अगस्त के लिए थी। हिंदी में माँ कहे एक कहानी। और दूरदर्शन पर क्या आया था? गणित में बीज गणितीय अवधारणा और भूगोल में भारत, मृदा, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो ये आपका था कक्षा 6 के लिए। लेकिन शिक्षण योजना आपको अलग से बनानी ही है, अलग रजिस्टर रखना ही है। फिर कक्षा 7 में जो दूरदर्शन पर आया था वो था इंग्लिश में अ करेजियस एक्ट, हिंदी में भविष्य का भय। और मान लीजिए यहाँ भी आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं और विज्ञान में जो पाठ लिया है आपने मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो इसका लर्निंग आउटकम क्या हो जाएगा? बच्चे समझेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मानव जीवन में उपयोगिता क्या होती है। और शिक्षण क्रियाविधि में क्या हो जाएगा? शिक्षण योजना मान लीजिए आपका क्रमांक 2 है तो 2 लिख दिया। अनुमानित कालांश 1 है। और ई पाठशाला गतिविधि में हिंदी में वंदना का लिंक बच्चों को भेजना है, यानी कि ऑनलाइन भी चला रहे हैं हम और ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसी तरह कक्षा 8 में 23 तारीख को विज्ञान विषय के अंतर्गत मान लीजिए आप विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये पाठ 1 है। लर्निंग आउटकम इसका हो जाएगा बच्चे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी की नवीनतम प्रगति को समझ पाते हैं। दूरदर्शन पर उस दिन कक्षा 8 में इंग्लिश में द ओल्ड काकी का प्रसारण हुआ मान लीजिए। और यहाँ पर शिक्षण योजना कौन सी है? शिक्षण गतिविधि में मान लीजिए क्रमांक 3 है तो 3 लिख दिया। अनुमानित कालांश 1 है तो 1 लिखा। ई पाठशाला गतिविधि में हिंदी में अपराजिति का पाठ भेजा जाएगा। आगामी कार्य योजना हमें शिक्षण योजना में ही लिखनी है, वही लिखना है और होमवर्क भी शिक्षण योजना अनुसार देना है। कहानी संग्रह में रीड अलॉन्ग ऐप पर आपने उस दिन हर एक दिन एक कहानी आपको भेजनी है बच्चों को, बच्चे रीड अलॉन्ग ऐप पर सुनेंगे। तो इस तरह ये एक उदाहरण के साथ मैंने आपको बताया है कि कक्षा 6 से 8 तक की डायरी आप कैसे मेंटेन करेंगे। अब ये नहीं है कि आपने केवल कक्षावार अपनी कक्षा 6 है तो 6 का बना लिया या 7 है तो 7 का बना लिया। अब बच्चे आते हैं और कालांश में हर कालांश में हम अलग अलग कक्षा में जाते हैं तो हमें उसी हिसाब से अपनी डायरी भी मेंटेन करनी है और उसी तरीके से हमें शिक्षण योजना भी बनानी है। अब विज्ञान का टीचर एक ही कक्षा में तो विज्ञान पढ़ाएगा नहीं, वो 7 में भी पढ़ाएगा, 8 में भी पढ़ाएगा। इसी तरह हिंदी का भी, संस्कृत का भी। तो सभी विषयानुसार आप अपनी शिक्षण योजना बना लें और उस शिक्षण योजना के अनुसार अपनी डायरी में उसे अंकित कर लें। अब मैं आपको शिक्षण योजना का प्रारूप बता देती हूँ। शिक्षण योजना का प्रारूप आपके डायरी में भी दिया है और शिक्षण संग्रह जो हस्त पुस्तिका मिली थी उसमें भी दिया है। तो इसमें माह, कक्षा और विषय और समय अवधि सबसे पहले कॉलम में लिखना है। फिर उसके बाद लर्निंग आउटकम जिसका आपने शिक्षण हेतु चयन किया है। फिर प्रकरण, पाठ या इकाई का नाम जिसका आपने उक्त लर्निंग आउटकम पर कार्य करने के लिए चयन किया है। फिर आवश्यक संसाधन यानी कि TLM आप क्या यूज़ करने वाले हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और गतिविधियों को 3 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले है शिक्षण के प्रारंभ में, इसके लिए लगभग 5 से 10 मिनट का समय देना है बच्चों को। यहाँ पर शिक्षक उन बिंदुओं को लिखें जिन पर वे चयनित लर्निंग आउटकम से संबंधित बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए बातचीत या गतिविधि करेंगे। फिर है शिक्षण के दौरान अनुमानित समय, इसके लिए 20 से 30 मिनट है। ये वह समय है जब हम या शिक्षक बच्चों को पूरा चयनित लर्निंग आउटकम के हिसाब से लेसन समझाने वाले हैं। यहाँ शिक्षक उन गतिविधियों, प्रयोगों, प्रसंगों, कक्षा कार्यों के आदि के बारे में लिखेंगे जो वो बच्चों के साथ करेंगे। इसमें इस बात को भी लिखना है कि बच्चों को एकल में, जोड़ी में, समूह में अभ्यास करने का अवसर देना है। यहाँ आप उन मुख्य प्रश्नों को भी लिखें जो आप बच्चों से करेंगे। यहाँ आप इन कठिनाइयों के बारे में भी जो लिखें जो शिक्षण के दौरान आ सकती हैं। इस चरण में सामान्यतः 20-25 मिनट लगाना उचित रहेगा। इस समय अवधि को आप अपनी नियोजित गतिविधियों, अभ्यास कार्य आदि के आधार पर पुनः विभाजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी की एक कक्षा में शिक्षक द्वारा पाठ का आदर्श वाचन करना 5 मिनट,
फिर बच्चों द्वारा पाठ का वाचन करना 5 मिनट, शिक्षक द्वारा पाठ की व्याख्या करना व उसके लिए गतिविधि करवाना 15 मिनट, शिक्षण की समाप्ति पर समेकन, ये तीसरा चरण होगा। अनुमानित समय इसका भी 5 से 10 मिनट होगा। उपर्युक्त शिक्षण प्रक्रिया के उपरांत शिक्षक पाठ्य वस्तु के प्रमुख बिंदु को प्रस्तुत करते हुए आज के शिक्षण कार्य को समेकित करेंगे। साथ ही सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे ने चयनित लर्निंग आउटकम को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है। इसके लिए वो कुछ आकलन करेंगे प्रश्न पूछकर। इसके उपरांत वो बच्चे को गृह कार्य देंगे जिससे उनकी समझ को सुदृढ़ कर सकें। आकलन के तरीके क्या क्या हैं? यहाँ पर शिक्षक मुख्यतः उन तरीकों को लिखें जिन्हें वे शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चों की समझ व प्रगति का आकलन करने के लिए करेंगे। उदाहरण के लिए पूर्व ज्ञान पर आधारित बच्चों से बातचीत, कुछ रोचक गतिविधियाँ, प्रश्नोत्तर, बच्चों के गृह कार्य का अवलोकन, आकलन कर उस पर बातचीत के द्वारा, बच्चों के अभ्यास कार्य के अवलोकन द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा और गतिविधियों में बच्चों की प्रतिभागिता को देखकर और बच्चों की कॉपियों को देखकर। इसके बाद असाइनमेंट यानी कि गृह कार्य दिया जाएगा और इसके बाद शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन और टिप्पणी भी लिखी जाएगी कि शिक्षक पूरे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अपने अनुभव व बच्चों के सीखने के तरीकों पर टिप्पणी लिखेंगे। अध्यापक प्रतिदिन कक्षा शिक्षण से पूर्व अपनी डायरी में इस प्रारूप में शिक्षण योजना विकसित करें और उसके अनुसार दैनिक शिक्षण कार्य करें। तो ये था कि किस प्रकार आपको शिक्षण योजना बनानी है। तौर पर है आप अपनी कक्षा की शिक्षण योजना, अपने विषय की शिक्षण योजना उसी अनुसार बनाएं जैसा प्रारूप दिया गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी अपनी डायरी भरने में और शिक्षण योजना बनाने में। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।